आज के समय आपने देखा होगा महाराज एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही चल रही है। इधर मेरठ में जो कांड हो गया है ना, मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के पीछे अपने पति को ही मार दिया और बड़ी महाराज अपने पति को दर्दनाक सजा दी है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने भी देखा है यूट्यूब पर भैया, जो उस लड़की का पति है ना कितना सुंदर है, उसके प्रेमी से महाराज कम से कम 100 गुना ज्यादा सुंदर है। वो तो कालो कलूट ड्रम से महाराज रखा हुआ है और मुझे तो महाराज उसकी शक्ल को देख करके ऐसा लगता है कि ये किसी कसाई से कम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे बात एक समझ में ये नहीं आती है कि आजकल की नारियों को, आजकल की लड़कियों को आखिर चाहिए तो फिर चाहिए क्या? अब बताओ, 1 लाख महीना कमाता था, 50,000 महीने अपनी पत्नी के अकाउंट में और थोड़े बहुत अपने ससुर और अपने माता पिता के अकाउंट में। अब 50,000 रुपए जब महीने में दे रहा था, फिर और किसी चीज की क्या कमी? एक पुरुष जो होता है दादा, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए प्रदेश जाता है, दिन रात मेहनत करता है। भैया करता है कि नहीं करता है? अन्यथा हमें और आपको अपने घर को छोड़ने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां अधिक आ जाती है भैया, जिम्मेदारियों का जब बोझ सर पर आता है तो मजबूर होकर के आजकल के हमारे जो भाई हैं, नौजवान लड़के हैं, वो घर परिवार को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार वालों को खर्चा महाराज भेजते हैं। लेकिन आजकल के महाराज लोग हैं, आजकल की जनरेशन है, कहते ना आजकल ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि लोग ऐसा काम करें तो वो पढ़े लिखे बहुत बड़े गधे हैं। माता पिता इसीलिए तो पढ़ाते हैं कि उन्हें अच्छे बुरे का भेद पता हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यदि इसके बावजूद भी महाराज आप गलत कार्य करो तो लिखा है महाराज, बोलिए सावरी सरकार की। कहना है माताओं के लिए कि आजकल की नारी जुल्म, भैया किशन, कि आजकल की नारी जुल्म और ढाने लगी है, पति को डरों में सजाने लगी है, पति को डरों में सजाने लगी है। और सबसे महाराज आपने देखा होगा, जो शायद कलकत्ता में एक कांड हो गया था, एक हमारी बहन जी थी जिसको दरिंदों ने मार करके अस्पताल में उसकी हत्या कर दी थी। तो सारे देशवासियों ने रोड जाम कर दिए थे और आज एक भाई मारा गया तो इंस्टाग्राम पर महाराज बड़ी अच्छी अच्छी रीलें बनाई जा रही हैं, यानी मजाक बनाया जा रहा है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब वो बहन मारी गई थी तो लोगों ने रोड जाम कर दिए थे, क्योंकि वो किसी की बेटी थी, किसी की आंखों का महाराज, किसी के नैनों की दुलारी थी। और आज भाई मारा गया तो वही लोग महाराज ड्राम को लेकर के रीलें बना रहे हैं। लेकिन महाराज किसी का बेटा गया और हम लोगों को मजाक सोच रहा है। हाँ? आजकल की नारी जुल्म, आजकल की नारी जुल्म ढाने लगी है, पति को डराने
पति को धोखा। अभी महाराज देखा मैंने कल परसों की इधर औरैया जो पड़ता है ना, औरैया में शादी हुई मार्च के महीना में, जो मुंह दिखाई में लड़की को पैसा मिले, भाई पैसा से बाने अपने पति की सुपारी दे डाली। अरे भैया शादी नहीं करनी है तो साफ कह दो हमें शादी नहीं करनी, हमें किसी और के साथ में रहना है। काहे को महाराज किसी के बच्चों को, क्यों किसी की मैया के महाराज बुढ़ापे की लाठी को तोड़ा जा रहा है। यदि हमें किसी के साथ में नहीं रहना तो साफ कह दो भाई नहीं रहना, तलाक लेना है, किसी को मारो मत। आजकल मैंने देखा है लोगों की जान की कोई अहमियत नहीं रह गई, अहमियत केवल पैसे की है। पैसे के पीछे लोग न जाने क्या से क्या कर देते हैं। मेरठ में कांड ऐसा हुआ है अनोखा, प्रेमी के साथ मिलके दिया पति को धोखा, प्रेमी के साथ मिलके दिया पति को धोखा। पति को ड्रमों में भरने लगी है, पति को ड्रमों में भरने लगी मैया, कोई नहीं है धीरज कन्हैया। दादा परिवार वाले कहते ना, जिस मैया का जवान पुत्र चला जाए, जिस माँ का जवान पुत्र चला जाए, उस माँ के दिल से जाकर के पूछो कि उस मैया के दिल पर क्या गुजरती है। दादा हम उस मैया के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहले नारा चलाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नारा चलाओ भैया बेटों को भी बचाओ, क्योंकि आज के समय में बेटे भी सेफ नहीं है। हाँ रोटी परिवारी उसकी रोती है मैया, कोई नहीं है धीरज कन्हैया। पति को ड्रमों में सजाने लगी है, पति को ड्रमों में सजाने लगी है। पति को ड्रमों में सजाने लगी है, पति को ड्रमों में सजाने लगी।
तो दादा, यदि आज के समय में किसी पर विश्वास किया जाए तो किस पर करें? इस कलयुग में कोई भी विश्वास के पात्र नहीं रहा। मैया पर करें, पिता पर करें, पत्नी पर करें, बच्चों पर करें, आखिर करें तो किस पर करें?